अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरा कैमरा के साथ नायरा मलिक हाजिर है। एक ऐसी शख्सियत है इस दुनिया में जिनका तारुफ मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना। लोग कहते हैं राइटर है, शायर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन एक छोटा सा तारुफ अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आया क्योंकि वो मेरी लाइफ में ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए मैं स्पेशली सवाल लिखती हूँ। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैं बता रही हूँ। मेरे पास एक छोटा सा पैड है और उस पर तकरीबन पिछले 1.5 साल से मैंने कोई 50 से 60 सवाल लिख लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी शख्सियत के लिए हैं। तो आज जब मैं आने लगी तो मैंने सोचा कि कितने कोई 10-12 सवाल तो होने चाहिए, कोई आधा घंटा तो आराम से हो जाए। खैर, कुछ क्वेश्चन निकाले हैं मैंने उनसे पूछने के लिए, और स्पेसिफिकली मुझे यकीन है कि शायद ही कोई इस दौर में ऐसा इंसान हो जो उसके जवाब सही से दे सके या उन सवालों के साथ इंसाफ कर सके। खलीलुर रहमान कंवर साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल पहला, इस दुनिया पर हमारा मकसद क्या है, इसका जवाब मैं आखिर में लूंगी आपसे। ये सवाल बहुत शुरू में मेरे अंदर भी आया। अच्छा। तो मुझे जब जवाब मांगना होता है तो खासी देर में भीख मांगता रहता हूँ इसके हवाले से। इसीलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया। मेरे ख्याल में आई डिराइव्ड इट फ्रॉम देयर कि जब अल्लाह ने, जिसको कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी मखलूक पैदा करने की, इतने लोग पैदा करने की, जब उसने हम लोगों को पैदा किया, एंड देन ही स्टार्टेड सर्विंग अस, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, so many other blessings of his. तो perhaps ये इशारा था कि this is what you are to do with the people, you know, if you are good enough. If you do not contribute to the life of the people, you are objectiveless. ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, पहला सवाल, मुझे पता है आप दीन पे कोई खास बात नहीं करते, लेकिन मैं क्यों नहीं करता? मैं क्योंकि मेरे यहाँ इतनी फिरका वारियत है, उसमें बड़ा मसला हो जाता है और इतने भोंडे कॉन्सेप्ट्स हैं कि उसमें मुश्किल हो जाता है कि इन मुल्लाओं को फेस करना। इंसान दीन और दुनिया को अलग अलग क्यों कर देता है, जबकि दीन तो है ही दुनिया के लिए? ऑफ कोर्स, दिस इज माय बिलीफ। करते क्यों है? वो देखिए अपने अपने मकासद के लिए किया जाता है, उसमें मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं, वरना दुनिया दीन की वजह से चलती है, दीन दुनिया की वजह से नहीं चलता। तो फिर इसका मतलब है कि इस दुनिया पे रहने के लिए हमने अपने उसूल बना लिए। या ऑफ कोर्स, हमें आई किताबें आई, हमें पेट रूल्स आए, बहुत सारे रिलीजन्स आए। इनके जो मेजर जो सारी चीज़ें हैं, यू विल फाइंड इफ़ यू स्टडी। हमारे तो यहाँ मसला ही हुआ कि हमें तो वो 4 किताबें भी पढ़ने नहीं दी गई। किसी मौलवी को भी सुना है उसने आपको रिकमेंड किया हो कि आपने इंजील भी पढ़नी है, ज़बूर भी पढ़नी है, तौरात भी पढ़नी है? तो दैट इज अ मस्ट, क्योंकि आप इन सारी किताबों पर ईमान लेके आते हैं जब ईमान में दाखिल होते हैं, लेकिन नोबडी हैज रेड इट। तो जब इतनी कंफ्यूजन हो तो फिर इंसान को जिंदगी गुजारने का क्या पैटर्न इख्तियार करना चाहिए? जितनी हिम्मत है, मैं आपको बताऊं, ऐसे घुटन के और हब्स के माहौल में, उसको वो किसी ने पूछा कि सबसे बेहतरीन नेमत क्या है अल्लाह ताला की? अपनी तमाम तर नेमतों में तो फरमाया कि अक्ले सलीम। अगर बेशऊर होकर हमने और रन ऑफ मिल्क होकर हमने जीना है तो अल्लाह की कसम वो जानवर सदियों से जी रहे हैं, हमें फिर अशरफुल मखलूकात कहलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो वाला स्टाइल अपनाना होगा जिसमें आप लर्न करें, जिसमें दिमाग इस्तेमाल। हाँ, यस यस यस। गिला करना तो मायूसी की अलामत होती है। इंसान हो या रब हो, हमारे मुआशरे में ये रविश बढ़ती जा रही है। इंसानों से भी जब गिला करने पे आते हैं तो अगर आप देखें तो कोई रिश्ते टूटने की बड़ी वजह ये गिला करना ही होता है। रब से भी हम गिला ही करते रहते हैं, तो क्यों ये एलिमेंट इतना? ये सबसे नुकसानदेह बात है। मैं ये फिक्रा भी इस्तेमाल नहीं करता कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि मेरा ईमान है अल्लाह हमेशा खैर करता है। दुआ हमें ये करनी चाहिए कि अल्लाह हम खैर करें, जो मुमकिनात में नहीं है अभी तक। ये जो गिला करना है, ये हमेशा है अपने गुनाहों से पर्दा पोशी, कि जब भी कोई आपके साथ कोई बुरा हुआ तो आपने वो केस अल्लाह के ऊपर डाला, ये अल्लाह की मर्जी। ओ भाई, अल्लाह की मर्जी, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। दैट्स द बिलीफ विद व्हिच आई लिव्ड। और इंसान सुन लो ना, तो ये जो इंसानों से गिले हैं,
ये बड़े म्यूचुअल होते हैं और उसमें कोई ऐसी कदगन नहीं है कि आपको गिला ना हो। गिले होते हैं, गिले उनसे होते हैं जिनसे तवक्कुआत होती हैं, और कोई भी रिश्ता तवक्कुआत के बगैर चलता नहीं है। तो बाज़ औक़ात नज़रअंदाज किए जाते हैं लोग, उनको गिला होता है, फिर वो आके बताता है या बताती है कि इस तरह की मसरूफियत थी, इस तरह की वजूहात थी, तो ये चलता है। इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, इट इज़ नथिंग बिग। लेकिन सर जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे गिला कैसे? नहीं, मोहब्बत में तो गिले होते हैं। मोहब्बत के प्रीरेक्विजिट्स में ऐसा नहीं है कि गिला ना हो। मैंने कहा कोई रिश्ता दुनिया में, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा तवक्कुआत ही आपको मोहब्बत में होती हैं। तो जब आपकी तवक्कुआत कहीं कम पूरी होती हैं तो गिला जागता है। वही तो गिला मज़ा आता है सुनने का और कहने का। ये क्या बात करी हो तुम कि मोहब्बत में गिला नहीं होता। मोहब्बत को नो, देखिए यकीन, शक होना और गिले में फ़र्क है। ओके, समझो। हाँ, जब मोहब्बत होती है तो शक नहीं होता। किसी से ताल्लुक रखने के लिए उसे जांचना जानना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी, मैं आई एम ऑफ द बिलीफ। अच्छा, वरना क्या जरूरत है इसकी? यही तो एक चॉइस है आपके पास किसी के साथ। तो बहुत से लोग के साथ ताल्लुकात रखते हैं तो नहीं, देखिए कुछ तो ताल्लुकात होते हैं हमारे। मैं आपको समझाता हूँ। आप साल में फर्ज कीजिए 10,000 लोगों को मिलते हैं, गप भी मारते हैं, चाय भी पीते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन क्या आप 10,000 लोगों को जानते हैं? नहीं। आप सिर्फ उनको जानते हैं जिनको आप जानना चाहते हैं। ओके? तो ये ताल्लुकात इनको बोलते हैं। ताल्लुकात एक ओनली चॉइस है जो आपको अल्लाह ने अता किया है। दोस्त बनाना और किसी के साथ ताल्लुक कायम करना, ये सरासर आपका चॉइस है। आप पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो जानने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जानने के लिए बहुत जरूरी है किसी को जानने के लिए कि आप खुद से अपने आप को पहले जानते हो। चलें, अपने आप को जानते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ, अपने आप को आप जानते हैं। जब आप जानते हैं तो आप मयार हो जाते हैं ना अपने लिए, तो उसको कसौटी परखते हैं आप अगले को। लेस देन दैट फिर गुजारा नहीं होता। और वो जो इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ, तो आप एक डिसऑनेस्ट आदमी के साथ नहीं चल सकते। इफ यू आर फेथफुल इनफ, तो आप एक अनफेथफुल आदमी के साथ नहीं चल सकते। ख्वाहिश और आरज़ू में क्या फर्क है? देखिए, आरज़ू जो है ना, बड़ा बारीक सा फर्क है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर। ख्वाहिश जो है माइक्रो लेवल की चीज है एज अगेंस्ट आरज़ू, जो डे बाय डे अकर करती है, वीक बाय वीक अकर करती है, एनवायरनमेंट बाय एनवायरनमेंट अकर करती है, छोटी छोटी चीजें। हाँ, डेली की रूटीन। आरज़ू एक मैक्रो चीज है। अच्छा, वो बहुत सारी नहीं होती, ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं, आरज़ुएं बहुत कम होती हैं, और आरज़ुएं गोल होती हैं, ख्वाहिशें गोल नहीं होती। फाइन। मैंने कहा था ना कि शुरू में कि मेरे सवालों के जवाब आप ही दे सकते। अल्लाह हो। ये सवाल मैं 3 लोगों से अच्छा, मैं अब तुम्हें पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये मैं नहीं दे रहा, इट इज कमिंग टू मी टू डिलीवर इट, यू नो। आप मुझे मैंने किसी जमाने में, जो सबसे मजे की बात है, मैं वाज बैंकर, तो मैं बहुत सारे बैंकर्स को पढ़ाता था। अच्छा। और मैं पढ़ाने का 1 टका नहीं लेता था। इस पर बड़ी बहस हुई, उन्होंने मिल के सारों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, और मैं दुआ किया करता था, या अल्लाह मुझे कभी पढ़ाने के पैसे ना लेने पड़े, और मैं ज़रूरतमंद भी था। तो वो सब, उनमें से कुछ लोग जो जिनका घर आना जाना था, उन्होंने मेरी बीवी से बात की, ये बड़ी ज्यादती है कि हमसे पढ़ाने के पैसे नहीं लेते हैं। तो एक रात मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि बात सुनो, तुम पढ़ाने के पैसे क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा मैं तुम्हें समझाता हूँ।